छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिलासपुर, कवर्धा, धमतरी, गरियाबंद और बलौदाबाजार जैसे जिलों के ब्लॉक में अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पार्टी के अंदर विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, जिस पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने विवाद वाले ब्लॉक में समीक्षा की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस संगठन में काफी मंथन के बाद ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, फिर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात सुनी जाएगी, जहां विरोध है वहां समीक्षा की जाएगी। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने 308 ब्लॉक में अध्यक्ष पदों पर नियुक्तियां की हैं। कांग्रेस के इस विवाद पर बीजेपी ने तंज कसा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस आंतरिक कलह से जूझ रही है, मंथन के बाद नियुक्तियां की जाएंगी तो फिर समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है। कौशिक ने यह भी कहा कि निगम मंडलों में भी कांग्रेस के बड़े नेता एक राय नहीं बना पा रहे। 306 संगठन ब्लॉक हैं, उसमें से हर ब्लॉक में 5-5, 10-10 दावेदार हैं। नियुक्ति तो किसी एक को होगी। हम लोगों ने हर पहलू को विचार करके हमने नियुक्तियां दी है। हो सकता है इतना बड़ा संगठन है, कुछ कमियां हैं, उसको भी समीक्षा, जहां से बातें आ रही है उसको भी हम समीक्षा करेंगे। निगम और अन्य नियुक्तियां हुई उस समय विवाद की स्थिति बनी, और अभी संगठन में जिस प्रकार से नियुक्तियां होने के बाद में कहीं पर कोई कॉलर पकड़ रहे हैं, कहीं किसी का पुतला दहन हो रहा है, तो कहीं किसी का शिकायत हो रहा है जो जनप्रतिनिधि का, और खुल करके सामने आई है। इसी कारण पीसीसी अध्यक्ष को बोलना पड़ा कि हम आने के बाद में समीक्षा करेंगे। तो ब्लॉक अध्यक्ष के नियुक्तियों को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के भीतर। कहीं ना कहीं बड़े नेता, जिनमें विधायक और मंत्री भी शामिल हैं, उनके समर्थक चूंकि दावेदार रहे हैं, दावेदारी के बाद से लगातार स्थिति ऐसी बनी हुई है संगठन स्तर पर, जिनके नाम तय किए गए हैं उसे लेकर अब विरोध हो रहा है। तो ब्लॉक अध्यक्ष के नियुक्ति पर लगातार कांग्रेस में कलह बनी हुई है। तो धर्मलाल कौशिक ने यहां पर तंज कसा है कांग्रेस के इस कलह पर। साफ तौर पर ये कहा है कि कांग्रेस के भीतर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता संगठन की कार्य प्रणाली से सहमत नहीं है, जिसकी वजह से स्थिति है। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति का ये पूरा मामला है जहां पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो मंथन जब किया गया है तो समीक्षा क्यों, यह सवाल बीजेपी ने उठाया है। जहां विरोध हो रहा है वहां पर मंथन किया जाएगा। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, कांग्रेस के भीतर कला और ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर जिस तरीके से हालात बने हैं, विवाद की स्थिति बनी है, विपक्ष भी पलटवार है, तो ऐसे में अब आगे क्या विकल्प होगा? किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष इस पूरी कला को सुलझाएंगे? बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते ही जो है 306 कांग्रेस संगठन के ब्लॉक है, उनमें अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। लेकिन कई जगहों से ये खबरें आ रही है और खुद जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो है राजीव भवन पहुंचकर सीधे तौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से मुलाकात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कई जगहों पर जो नियुक्तियां हुई है वो गलत नियुक्तियां हैं, क्योंकि जो है ये कहीं ना कहीं कभी भाजपा के साथ रहे तो कभी कांग्रेस से निष्कासित हुए, पार्टी विरोधी काम किए हैं। तो ऐसे में जो ब्लॉक अध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए। जैसे हमने पहले कि सबसे पहले बिलाईगढ़ के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए थे पिछले दिनों, उसके बाद बलौदाबाजार के कार्यकर्ता है वो पहुंचे थे, कवर्धा के कार्यकर्ता है उन्होंने सीधे तौर पर मंत्री से मुलाकात की थी। तो ऐसे बिलासपुर में भी ये स्थिति देखने को मिली है। और निश्चित तौर पर ये जो टीम बनी हुई है मोहन मरकाम के 1.5 साल के बाद ये जो टीम बनी है ब्लॉक अध्यक्षों की जो है नियुक्ति हुई है, अब यही टीम जो है 2023 में काम करेगी। तो ऐसे में कांग्रेस संगठन ने जो है काफी सहमति से, नेताओं की सहमति से, विधायकों से चर्चा कर, जिला अध्यक्षों से चर्चा करिए, फाइनल लिस्ट निकाली थी और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की है। लेकिन कहीं ना कहीं लगभग 50 से ज़्यादा जगहों पर यह विवाद की स्थिति सामने आ रही है। तो ऐसे में अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने स्पष्ट कहा है कि अभी वर्धा दौरे के बाद जो है वो जो है स्थिति का जो समीक्षा करेंगे और उस पर फिर चर्चा भी करेंगे। हो सकता है कुछ जगहों पर जो है ब्लॉक अध्यक्ष बदले भी जाएं, क्योंकि लगातार जो है ये बात भी आ रही है कि विधायकों की दखल अंदाजी देखने को मिली है। विधायक जो है
अपने लोगों को बढ़ाने के लिए जो है ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए हैं। और कहीं ना कहीं जो 15 साल से जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है, जिनके बदौलत 15 साल की सत्ता बाद जो है कांग्रेस लौटी है, तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि 2023 चुनाव के मद्देनजर उससे पहले जो है कांग्रेस में जो एकजुटता बनाई जाए और संगठन को मजबूत किया जाए। और जैसे वर्धा भी दौरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ये भी है कि कैसे छोटे से छोटे जो कार्यकर्ता हैं, नेता है, उसको एकजुटता बनाई जाए ताकि जो 2023 चुनाव के वक्त जो है वो गतिरोध विरोध ना देखना पड़े। अब देखने वाली बात होगी जब वर्धा दौरा से लौट के आएंगे मोहन मरकाम, उसके बाद जो है किन किन ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया जाएगा, किन किन जिला अध्यक्षों से चर्चा होगी। और बड़ा सवाल यही है क्या जो विरोध हो रहे हैं जिन ब्लॉक अध्यक्षों का, उनको बदला जाएगा। जी बिल्कुल, संगठन के भीतर जो भी निर्णय हो रहे हैं सौरभ, देखने में ही आ रहा है कि सरकार बनने के बाद से लगातार विधायक और मंत्री अपने समर्थकों को स्थान दिलाने के लिए, नियुक्तियों में आगे रखने के लिए भी लगातार प्रयास करते रहे। ऐसे में ये जो गतिरोध है, इसको किस तरीके से खत्म करें, क्योंकि अगर ये परिस्थितियां बनी रही तो आगे भी ऐसा होता रहेगा। बिल्कुल, देखिए जैसे हमने पिछले एक हफ्ते में देखे कि 5 से 6 विधायकों का सीधे तौर पर विरोध हुआ है। हम देखें जैसे अमितेश शुक्ला का जो पुतला फूका गया गरियाबंद में कार्यकर्ताओं द्वारा, उसी तरीके से जो संसदीय सचिव है चंद्रदेव राय, उनके खिलाफ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव भवन पहुंचे, उनके मुर्देबाद के नारे लगाए। इसी तरीके से बिलासपुर में शैलेश पांडे के विरोध में हमने देखा कि जो है ब्लॉक अध्यक्ष के साथ उनका विवाद हुआ। ऐसे कई विधायक हैं जो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि वहाँ के जिला अध्यक्ष और विधायकों के बीच, कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच जो है जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। इसके कारण जो है कांग्रेस को नुकसान, जो कांग्रेस की फजीहत हो रही है। तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि जो है जिला अध्यक्ष, जो पदाधिकारी हैं और जो संगठन के नेता हैं, उन दोनों के बीच जो है सामंजस्य बनाया जाए ताकि कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, इनके माध्यम से जो है जन जन तक पहुंचाया जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों पर जब कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होगी इन मुद्दों को लेकर जो है, उसके बाद फिर क्या निर्देश दिए जा रहे हैं। संगठन के सामने एक नई चुनौती है, आने वाले समय में कई नियुक्तियां होनी है। ऐसे में इस तरह की गतिरोध को खत्म करना बेहद जरूरी है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका। धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार जैसे जिलों के ब्लॉक में अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पार्टी के अंदर विरोध के स्वर हैं और इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने विवाद वाले ब्लॉक में समीक्षा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन में काफी मंथन के बाद ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, फिर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात सुनी जाएगी। जहां विरोध है वहां समीक्षा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस ने 308 ब्लॉक में अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति की। कांग्रेस के इस विवाद पर बीजेपी ने तंज कसा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस आंतरिक कलह से जूझ रही, मंथन के बाद नियुक्ति की है तो फिर समीक्षा की क्या जरूरत। कौशिक ने कहा कि निगम मंडलों में कांग्रेस के बड़े नेता एक राय नहीं बना पा रहे हैं। 6 संगठन ब्लॉक हैं, उसमें से हर ब्लॉक में 5-5, 10-10 दावेदार हैं। नियुक्ति तो किसी एक को होगी। हम लोगों ने हर पहलू को विचार करके हमने नियुक्तियां दी है। हो सकता है इतना बड़ा संगठन है, कुछ कमियां हैं, उसको भी समीक्षा, जहां से बातें आ रही है उसको भी हम समीक्षा करेंगे। निगम और अन्य नियुक्तियां हुई उस समय विवाद की स्थिति बनी और अभी संगठन में जिस प्रकार से नियुक्तियां होने के बाद में कहीं पर कोई कॉलर पकड़ रहे हैं, कहीं किसी का पुतला दहन हो रहा है, तो कहीं किसी का शिकायत हो रहा है जो जनप्रतिनिधि का, और खुल करके सामने आई है। इसी कारण पीसीसी अध्यक्ष को बोलना पड़ा कि हम आने के बाद में समीक्षा करेंगे